हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का होने वाला है। तो जल्दी से मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाइए। बिल्कुल ट्रिक से हम मैथ को सॉल्व करेंगे और ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा या मैथ से जिसको डर लगता होगा। तो ऑनलाइन मेरे क्लास में आ जाएं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्वेश्चन को। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 3.1 वर्ष के अंत में 6.5 प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए है। 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, कैसे हल करें। ये 3.1 वर्ष है, 6.15% है, तो दशमलव है तो डेसिमल रिमूव करना होगा, फिर दशमलव में हमको रेट आएगा, फिर दशमलव में आने के बाद हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा तो आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। और पहली नंबर बात की हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी मैथ जो आपको समझ में नहीं आता है उसको आप पढ़िए 2 दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। जब उससे कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। 3.1 वर्ष के अंत में 6 दशमलव प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाता है। ठीक है, इतने वर्ष में इतने प्रति दर से 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 200 रुपए होता है। 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए, देखिए मेरा प्रिंसिपल जो है वो 6,000 रुपए है। ठीक है, और कहता है यहाँ पर कि समान अवधि के लिए। ठीक है, समान अवधि के लिए यानी कि आपका जो टाइम है वो 3.1 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, तिहरे दर पर यानी इसका 3 गुना दर पर। ठीक है, 3 गुना दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपको मैं पहले ही समझा चुके हैं। हम आपको बताए हैं कि एसआई बराबर पी अपॉन आर अपॉन टी बाय 100 होता है। ये क्या होता है? पी अपॉन आर अपॉन टी बटे 100। और हम आपको ये भी बताए हैं कि जब दो चीज समान रहे तो तीसरा का उसका उतना गुना हो जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल समान है क्योंकि यहाँ पर कहता है 6,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर भी 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 6,000 रुपए। समान अवधि यानी अवधि कितना है? टाइम 3.1 वर्ष, इसमें भी 3.1 वर्ष। ठीक है, समान अवधि। अब रेट जो है 3 गुना है। तो आप ये बताइए कि पहला बार में यदि इसको 200 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, तो आर में तिहरे है तो 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 600 रुपए। 600 रुपए का क्या होगा? इसको मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। यदि 3.1 वर्ष में ही 6,000 रुपए का ही 6.5% नहीं रह करके उसका 6.5% का 3 गुना हो जाता है, तो 6.5% का 3 गुना क्यों करेंगे? जब ब्याज 200 मिल ही रहा है तो उसका 3 गुना कर दीजिए, 600 रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और क्वेश्चन को देख करके बोरिंग मत महसूस कीजिए कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो हार्ड है, ये पूछा जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे। टाइम दीजिए और इसको देखिए, समझिए, आपको बनाने आ जाएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि, एक निश्चित साधारण ब्याज है, निश्चित है, एकदम फिक्स है। कितना है? 500 रुपए साधारण ब्याज, प्रिंसिपल 500 रुपए है। साधारण ब्याज की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाता है। 2 साल में 600 रुपए होता है। देखिए 500 रुपए प्रिंसिपल है और 2 साल में 600 रुपए हो जाता है, यानी कि 2 साल में 600 रुपए हो जाता है। तो मेरा ब्याज कितना आता है? 100 रुपए आता है। ठीक है, ब्याज कितना आता है? ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है? 100 रुपए आता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, यदि ब्याज की दर जो है आधी कर दीजिएगा। अब कहिएगा सर इसमें दर तो दिया ही नहीं है, फिर आधा हम किसको करें? कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, ये जो दर है, जो भी दर रहा होगा वो निश्चित है।
₹2 ₹4 जितना भी होगा वो निश्चित है, ठीक है। 2 साल में, ये तो पता है कि टाइम आपका 2 साल है, 2 साल में ₹600 हो जाता है, ठीक है। ₹200 में 6 साल, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 साल में ₹500। देखिए आपका प्रिंसिपल जो है वो सेम है, ₹500 है, इसमें भी ₹500 है, ठीक है। इसमें भी 2 साल है, इसमें भी 2 साल है, ठीक है, दोनों समान है। केवल आपको ब्याज की दर दर रेट जो है आपको आधा कर दिया जाए, तो वही बात है, रेट को आप आधा कीजिए ना। यदि मेरा इंटरेस्ट यदि, देखिए आपका प्रिंसिपल भी समान, आपका प्रिंसिपल भी समान, आपका रेट जो है वो समान नहीं है, लेकिन आपका टाइम भी समान, ठीक है। और ये रेट जो है आपका आधा है, यानी 1/2। तो आपका यदि सिंपल इंटरेस्ट का फायदा ₹100 का हो रहा है, तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 1/2 कर दीजिए, तो 50 ₹50 हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹50। राशि कितनी होगी, अब ये ब्याज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है राशि कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा, देना कितना पड़ेगा। तो 50 प्लस 500 बराबर 550। आपको तो हम पहले बताए हैं कि अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जो है जोड़ देंगे, वही हमारा अमाउंट होता है। तो यही अमाउंट हमारा ₹550 हो गया। यदि राशि नहीं पूछ करके पूछता कि इसका ब्याज कितना होगा, तो ब्याज ₹50 ही होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये एसएससी में पिछले बार पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन को देख करके बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। तो देखिए क्वेश्चन को देख करके आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि 3 वर्ष के अंत में आर प्रति वर्ष की दर से ₹25,000 की राशि साधारण ब्याज पर ₹1,000 है। कहता है कि आर प्रतिशत 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के लास्ट में आर प्रतिशत की दर से ₹25,000 की राशि कितना हो जाता है, ₹1,000 हो जाता है। यानी प्रिंसिपल आपका कितना है, 25,000 है। ये तो प्रिंसिपल 25,000 है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट जो होता है एसआई, वो आपका होता है ₹1,000, ₹1,000। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान राशि, यानी राशि समान है, प्रिंसिपल क्या है, समान है, फिर वही फॉर्मूला लगाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। एसआई बराबर P/R/T/100, ठीक है। कहता है समान राशि, यानी प्रिंसिपल समान है, ये 25,000 है, और समान राशि है तो ये भी समान है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 25,000 ही है, ठीक है। समान दर पर, यानी रेट जो है R% है, रेट इसमें भी R% है, लेकिन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 6 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष है, ये 6 वर्ष है, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 गुना। हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, साधारण ब्याज, यानी एसआई कितना है, 1,000, और 1,000 का 2 से गुना कर दिए, दुगुना हो रहा है, तो 1,000 से 2 से गुना कीजिए, आपका ₹2,000 हो जाएगा, ₹2,000 हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये ₹2,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो आपको नहीं बनता हो, जो आपको हार्ड लगता हो, वो सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। ये आप सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 था, पार्ट 10 तक हम लेकर के आएंगे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए हैं इससे पहले पार्ट 1 से, वो सारे आप तक पहुंच जाएगा। और आप पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिएगा तो आपको किसी भी मैथ को बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप माइंड कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। यदि आप फार्मूला रटते हैं और एक एक नियम से बनाइएगा तो आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन को बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, जबकि आपको कंपटीशन में 30 से 45 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको 30 से 45 सेकंड में बन जाए, हार्ड जैसा कुछ भी उसमें सेटिंग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन लाए हैं, और किसी भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आती है उसके सेंटेंस को, उस क्वेश्चन को 2 3 4 5 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो हर वीडियो जो आपको समझ में नहीं आता है, वो हर मैथ जो आपको समझ में नहीं आता है, वो हम सब मैथ लेकर के आएंगे और आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।